नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हम मिली है 24,613, जो पिछले के सेशन से 26 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, आज निफ्टी गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद मैंने पिछले सेशन के वीडियो में एक जो रजिस्टर बताया था, जो जोन भी बताया था, जो रजिस्टर का काम कर सकता है निफ्टी के लिए, उसी के आसपास निफ्टी गैप अप होने के बाद वहाँ पे आती है। आने के बाद मैंने पिछले सेशन वीडियो में क्लियर कट बताया था कि अगर निफ्टी 24,586 के ऊपर अगर ट्रेड करती है और 24,600, तो हमें ऊपर की साइड में पहला टारगेट मिल सकता है 24,628, और 24,628 के ऊपर अगर क्रॉस करती है तो 24,668 के आसपास का लेवल निफ्टी का देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने आज देख लिया होगा आपने कि निफ्टी का आज का हाई है 24,661 के आसपास का। तो मित्रों, मैंने जो पिछले वीडियो के सेशन में बताया था, ऊपर की साइड में छोटे छोटे टारगेट दिए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से, काफ़ी सेशन से निफ्टी गैप अप होती है और गैप अप होने के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल मिलता है देखने को। उसके बाद थोड़ा सा ही हमें ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि पिछले सेशन के दौरान डे टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा कि निफ्टी ने डे टाइम फ्रेम में अनडिसाइड कैंडल बनी थी, इसलिए मैंने ऊपर की साइड एक छोटा सा ही टारगेट दिया था। और आज के सेशन के दौरान डे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो निफ्टी ने अनडिसाइड ही कैंडल बनाई है, नेगेटिव, मतलब पिछले 2 दिन से निफ्टी नेगेटिव कैंडल बना रही है। डे टाइम फ्रेम में आप चेकिंग करें, जो मैं चार्ट में भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो निफ्टी की अब 18 तारीख को क्या करेगा? 18 तारीख को निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान निफ्टी का जो मैंने जो जोन बनाया हुआ, जो रजिस्टर भी काम कर सकता है, रजिस्टर के लिए भी काम कर सकता है, वो है थोड़ा मैंने ऊपर की साइड में रख दिया, क्योंकि आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने उस जो रजिस्टर में आपको दे रहा हूँ चार्ट के अंदर, वो उस रजिस्टर के आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ है और क्लोजिंग हमें उस रजिस्टर से नीचे दिया हुआ है। वो रजिस्टर है 24,628 से लेकर 24,658 का, थोड़ा बड़ा रजिस्टर है, लेकिन ये निफ्टी के लिए एक्सपायरी के दिन रजिस्टर का काम कर सकता है। अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है 24,613 के आसपास और 24,613 से आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,628 के ऊपर कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है, तो जो पहला हमारा जो रजिस्टर बनेगा और टारगेट बनेगा, जो मैंने आपको जोन भी बोलो या फिर रजिस्टर भी बोलो, जो ऊपर की साइड का लेवल है 24,658 के आसपास, मतलब 24,613 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24 ऊपर ही 600 का लेवल ब्रेक नहीं करती है और 24,628 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर हमारा जो रजिस्टर है वहाँ तक का ऊपर के साइड का लेवल देखने को मिल सकता है 24,658 के आसपास का। अगर निफ्टी हमारा जो जोन और रजिस्टर है, जो ऊपर की साइड मैंने चार्ट में जो पोस्ट किया है, उसके आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है, तो फिर ऊपर की साइड में हमें ये निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है 24,686 और 24,728 के आसपास का। क्योंकि मित्रों, ये जो ऊपर की साइड में रजिस्टर है, वो आज के सेशन के दौरान काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। अगर इसी रजिस्टर के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है मित्रों, और टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर की साइड में फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,700 के आसपास का। क्योंकि पिछले 2 दिन से, मतलब नेगेटिव कैंडल तो बन रही है, तो ऊपर की साइड में सबके जो एसएल है ये 24,650 के आसपास खाओगे। तो अगर ये एसएल कटेंगे तो ऊपर की साइड में 80-90 पॉइंट फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है और ओपन होने के बाद 24,608 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 600 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर नीचे की साइड में हमें पहला निफ्टी का जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो है 24,534 के आसपास। क्योंकि उसके बाद नीचे की साइड में वो फास्ट मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड में निफ्टी काफ़ी सस्टेन हुई है पिछले 2 दिन से। तो नीचे की साइड में अगर वो मुंह देती है तो ऊपर की साइड के अलावा नीचे की साइड में हमें फास्ट मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो नेगेटिव कैंडल बनी है, तो हो सकता है निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के सेशन के दौरान थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा जो होती है। तो निफ्टी को 24,534 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 24,534 के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है और टाइम निकालने के बाद अगर उसको ब्रेक करती है 24,534 को, तो फिर हमें 24,500 का लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। जो निफ्टी का नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
24,456 से लेकर 24,433 के आसपास गया। क्योंकि मित्रों पिछले 2 दिन से आप देखो तो निफ्टी गैप अप होती है, लेकिन उसके बाद एंड टाइम में क्लोजिंग जहां ओपन होती है उसी के आसपास होती है। मतलब ज़्यादा मोमेंटम अभी ऊपर की साइड में हमें देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 2 दिन से। हाँ, 2 दिन पहले हमें जो एसएल जो साइकोलॉजिकल लेवल था 500 के आसपास का, वो कटा, उसकी वजह से हमें ऊपर की साइड में मूव मिला। आज पिछले 2 दिन से आप देखेंगे तो ऊपर की साइड से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और निफ्टी में नेगेटिव कैंडल बन रही है। तो अगर निफ्टी मैंने ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस दिया है उसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करती है तो फिर नीचे की साइड में 24,500 के आसपास का भी लेवल देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा मोमेंटम हमें कब मिलेगा? अगर निफ्टी 24,600 के नीचे अगर ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी के अंदर हमें 24,500 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा, जो हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। और 24,500 के आसपास अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो भी हमें और फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद वह सस्टेन होती है, सस्टेन होने के बाद अगर 24,534 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर हमारा जो लेवल है ऊपर का रजिस्टर है वहाँ तक का भी निफ्टी का लेवल देखने को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, जो 24,628 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों इसलिए मैं हमारे लिए एक्सपायरी के दिन निफ्टी कहाँ ओपन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो निफ्टी की चाल है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। मतलब कि गैप अप होती है लेकिन डे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो नेगेटिव कैंडल बन रही है, धीरे धीरे नेगेटिव कैंडल बन रही है 2 दिन से। तो अगर प्रॉफिट टेकिंग वीकली एक्सपायरी के दिन अगर देखने को मिल सकता है तो फिर क्लोजिंग जहां है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, फिर ओपन होने के बाद अगर उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा हाई वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि 24,500 का जो लेवल है वो अपने आप में सपोर्ट का भी काम कर सकता है और साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उसको ब्रेक करती है या उसके ऊपर सस्टेन है कि ऊपर की साइड में अगर टाइम निकाले तो भी हमें ऊपर की साइड में 100 के आसपास का पॉइंट मोमेंटम मिल सकता है। अगर उसको ब्रीच करती है, ब्रेक करती है नीचे की साइड में, तो भी हमें 80-90 पॉइंट का नीचे की साइड में मूव देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है मित्रों, तो गैप अप ओपन होती है 24,680 के आसपास, तो फिर नीचे की साइड में जो मैंने आपको जो रजिस्टेंस दिया हुआ है वो सपोर्ट का काम करेगी। अगर वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में मैंने आपको जो टारगेट दिया वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। और जो सपोर्ट है, जो रजिस्टेंस मैंने आपको बताया है, उस रजिस्टेंस के आसपास अगर उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में 24,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों वीकली एक्सपायरी है, कंपनी के बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट स्टार्ट हो गए तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा, प्लस जितना जल्दी हमारे जो बजट का डेट है वो भी नज़दीक आ रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम जो मिलना चाहिए वो हमें कम मिलता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर थोड़ा सा भी 80-90 पॉइंट का भी मोमेंटम मिला तो ऑप्शन बाय के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और मोमेंटम को पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके जहां टाइम निकालती है उसके बाद ही ट्रेड लेने की प्रैक्टिस की, इंतज़ार करने की हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।